बिहार विधानसभा चुनाव के ऐलान में अब गिने चुने दिन बचे हैं। सत्ताधारी एनडीए और विपक्षी महागठबंधन चुनावी मैदान में ताल तो ठोक रहे हैं, लेकिन अभी तक दोनों ही खेमे अपनी सीट शेयरिंग फॉर्मूले को तय नहीं कर सके हैं। खासतौर से महागठबंधन में तो कांग्रेस ने तगड़ा पेच फंसा दिया है। खबर है कि कांग्रेस ने पहले से ज्यादा सीटें मांग ली और ऐसा न होने पर आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव को महागठबंधन के सीएम फेस के तौर पर स्वीकार करने के ऐलान को भी लटका दिया। हालांकि अब खबर आ रही है कि एक फॉर्मूला तैयार हो रहा है। महागठबंधन की कोशिश है कि दशहरे तक ये तय हो जाए कि कौन सा दल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। इस बार महागठबंधन ने तय किया है कि वो न केवल सीटों को चिन्हित करेगा बल्कि उम्मीदवारों का नाम भी एक साथ ही तय करेगा। महागठबंधन के सबसे बड़े दल आरजेडी ने अपने सहयोगी दलों से कहा है कि वो सीटों के साथ साथ उम्मीदवारों का नाम भी दें। आरजेडी के इस फैसले पर सहयोगी दलों ने अमल करना शुरू कर दिया है। आरजेडी नेताओं से मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस ने 76 सीटों पर दावेदारी जताई है। कांग्रेस ने सीटों के साथ साथ अपने उम्मीदवारों के नाम भी आरजेडी को सौंपे हैं। वहीं वीआईपी पार्टी ने 60 सीटों पर दावेदारी की है। हालांकि वीआईपी पार्टी ने सभी 60 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम नहीं दिए हैं। लगभग आधी सीटों पर ही वीआईपी ने उम्मीदवारों के नाम गिनाए हैं। महागठबंधन में सीटों के साथ ही उम्मीदवारों के नाम तय करने के पीछे चुनाव में जीत को सुनिश्चित करने की रणनीति है। आरजेडी लीडर्स के मुताबिक 243 विधानसभा सीट्स हैं, लेकिन सभी घटक दलों के अपने अपने दावे हैं। हालात यह है कि सीटों से कहीं अधिक दलों की दावेदारी सामने आ रही है। ऐसे में अगर किसी सीट पर एक से ज्यादा दलों की दावेदारी होगी तो फिर गठबंधन के टॉप लीडर्स मिलकर फैसला करेंगे। इसमें देखा यह जाएगा कि कौन सी सीट पर कौन सा उम्मीदवार टिकट देने पर जीत सुनिश्चित कर सकता है। ऐसे में उस उम्मीदवार को किसी और दल के सिंबल से भी चुनाव लड़ाया जा सकता है। इसके अलावा एक फायदा यह भी होगा कि चुनाव का ऐलान होने पर महागठबंधन चरणवार तरीके से सीटों और उम्मीदवारों के नामों का जॉइंटली ऐलान भी सहज तरीके से कर सकेगा। इससे आम लोगों के बीच में महागठबंधन की एकता भी प्रदर्शित होगी, जिसका लाभ चुनाव में हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में 50 सीटों के आसपास लड़ने का मन बना चुकी है। 70 से ज्यादा सीटों पर पिछली बार कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था और दावेदारी 76 सीटों की दी है, लेकिन फिर भी ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस बड़ा दल दिखाते हुए गठबंधन की खातिर 20 सीटें उन सहयोगी दलों के लिए छोड़ने जा रही है जो बीजेपी सरकार को हटाने के लिए हाल ही में महागठबंधन में शामिल हुए हैं। सूत्रों की माने तो कांग्रेस 3 साथी दलों के लिए अपनी 20 सीटों का त्याग करना चाह रही है। ये 3 नए साथी हैं वीआईपी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, आरएलजेपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा। आरजेडी भी अपनी तरफ से कुछ सीटों को अपने सहयोगी दलों के लिए छोड़कर उनकी भागीदारी सुनिश्चित करेगी। कांग्रेस की चुनावी रणनीति ये है कि इस बार वो अपना स्ट्राइक रेट बढ़ाए, यानी जितनी सीटों पर लड़ रही है उनमें ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव में जीत दर्ज करे। ये चुनाव कांग्रेस के लिए एक लिटमस टेस्ट होगा, क्योंकि वो अपनी पसंद की सीटों पर जीत का परचम लहराने की कोशिश करेगी और अगर लहरा पाती है तो फिर उसके लिए काफी अच्छी स्थिति बन जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।